दोस्तों, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको शायद आप लोग न सुने हों। अगर सुना भी होगे तो हो सकता है इसके बारे में डिटेल न जानते हों। वो टॉपिक है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग, हम लोग क्लोनिंग पे बात करने वाले हैं कि क्लोनिंग है क्या। ये बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट के सामने से हो सकता है कि ये लफ्ज़ जो है, ये वर्ड गुजरा हो, इसके बारे में डिटेल न जानते हों। ठीक है, तो क्लोनिंग के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लोनिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्लोनिंग का मतलब होता है किसी प्राणी का 100% समान प्रतिलिपि बनाना। नहीं समझ में आई होगी, दिमाग के ऊपर से गया होगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी प्राणी का 100% समान प्रतिलिपि विकसित करना। ठीक है ना। तो क्लोनिंग का मतलब ये होगा कि किसी भी प्राणी का हम लोग जो है 100% समान प्रतिलिपि विकसित करेंगे। प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटो कॉपी। जैसे मान लो कि कोई जो है इंसान है, विराट कोहली को कोई पसंद करता है, किसी को विराट कोहली जो है बहुत अच्छा लगता है। अब विराट कोहली के समान कोई दूसरा जो है बच्चा, कोई दूसरा जो है उसी के समान उसका फोटो कॉपी हमें चाहिए होता है। तो उसको विराट कोहली के समान फोटोकॉपी के रूप में दूसरा बच्चा पैदा करना कहलाता है क्लोनिंग। और जिस विधि से इस क्लोनिंग की जो प्रक्रिया की जाती है उस मेथड का नाम है सोमेटिक सेल। उसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हिंदी में होता है इसका सामान्य कोशिका नाभिकीय हस्तांतरण। ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी प्राणी का हमें फोटोकॉपी चाहिए सेम उसी तरह का, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। और इस प्रक्रिया को करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उस मेथड का नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, आप लोग को सुनकर अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे किसी का फोटोकॉपी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है ना। 1997 में, सन 1997 में इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे, इयान वेलमेट नाम था उनका, इयान वेलमेट। इन्होंने सर्वप्रथम 1997 में इयान वेलमेट नामक डॉक्टर ने डॉली का क्या किया, डॉली क्लोनिंग बनाया। ये डॉली क्या है? डॉली एक भेड़ है। उन्होंने एक भेड़ की क्लोनिंग बनाई। एक भेड़ को देखा, उसी भेड़ के समान दूसरा भेड़ एकदम सेम उसी का फोटोकॉपी तैयार किया, उसका नाम रखा डॉली। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। किसी को कोई बंदा बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी को जो है, मान लो कि सचिन तेंदुलकर किसी को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, उनका खेलने का स्टाइल, वो लेजेंड, इंडियन लेजेंड, ग्रेट प्लेयर, उनको किसी को चाहिए कि वो सेम सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी मिले, तो उनके जैसा समान आदमी बनाना कहलाएगा क्लोनिंग। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है उसके बारे में बताऊं कि मान लो कि हमें चाहिए विराट कोहली का, किसी को विराट कोहली बहुत पसंद आए तो विराट कोहली का हमें क्लोन बनाना है। ठीक है ना। विराट कोहली का क्लोन बनाना है मीन्स हमें विराट कोहली जैसा एक और बंदा चाहिए, एकदम सेम इसी तरह का, विराट कोहली से एकदम सेम मिलता जुलता, कोई भी फर्क ना हो। ठीक है, फोटोकॉपी का मतलब ये होता है कि सेम एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा, जैसे हम किसी चीज़ की किसी कॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सेम उसी का पैटर्न मिलता है, उसी की प्रतिलिपि मिलती है। उसी तरह से विराट कोहली का हमें क्लोन बनाना है तो दूसरा बंदा भी हमें विराट कोहली जैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा? उसको बनाने का तरीका यह होगा कि इस मेथड से बनाएंगे, जिस मेथड से बनाएंगे उसका नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र।
हिंदी में सामान्य कोशिका नाभिकीय हस्तांतरण। अब होगा क्या, कैसे बनाएंगे, इसका तरीका ये होगा कि विराट कोहली से, जिस भी बंदे से हमें चाहिए, जिसका क्लोन बनाना है, उस बंदे का हमें चाहिए सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल चाहिए, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ कि हमें विराट कोहली का क्लोन बनाना है, तो विराट कोहली का हम सोमेटिक सेल लेंगे। अब ये मसला है कि सोमेटिक सेल क्या होता है, तो सोमेटिक सेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। सोमेटिक सेल उसे कहते हैं जिसका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता, ऐसी कोशिका सोमेटिक सेल का हिंदी में नाम होता है सामान्य कोशिका। सामान्य कोशिका बोला जाता है इसको, ठीक है। तो सोमेटिक सेल का मतलब उस सेल को जो है, उस कोशिका को सामान्य कोशिका कहते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता। जैसे ये हमारे लंग्स हुए, लंग्स, हार्ट, हमारे फेफड़े हुए, हमारे जो दिल हुए, हमारे स्किन, स्किन की जो कोशिका है, हमारे ये जो चमड़ा है, हमारा जो त्वचा है, इसकी जो कोशिका है, उस कोशिका को नाम दिया जाता है सोमेटिक सेल। हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे इस चमड़े की कोशिका का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है सोमेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो होता है जिसमें स्पर्म जो है भाग लें, स्पर्म की भागीदारी हो, ठीक है। तो जो जिसमें स्पर्म की भागीदारी होगी जिस रिप्रोडक्शन में, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विराट कोहली का सोमेटिक सेल लेंगे, जिस भी बंदे का क्लोन बनाना है उसका सोमेटिक सेल लेंगे, सामान्य कोशिका लेंगे, ठीक है। और दूसरी कोशिका हम लेंगे अंडाणु, अंडाणु लिया मैंने, ये लिया ओवम, हिंदी में इसे अंडाणु कहते हैं। एक कोशिका लेंगे जिसका क्लोन बनाना है, सोमेटिक सेल लेंगे, दूसरी कोशिका लेंगे उसका नाम होगा अंडाणु। इस अंडाणु के अंदर होता है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस होता है। इस केंद्रक को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक। अब सोमेटिक सेल क्या होगा, हम जैसे ही ओवम का केंद्रक निकाल लेंगे तो वो केंद्रक यहाँ से निकलकर बाहर हो जाएगा, केंद्रक को हमने रिमूव कर दिया, अब यहाँ से केंद्रक खाली हो गया। अब सोमेटिक सेल के अंदर का जो केंद्रक होगा, इस सामान्य कोशिका के अंदर का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा इस ओवम के अंदर। पहली बात कि ओवम के अंदर का जो केंद्रक है इसको तो हम लोग निकाल देंगे, इसको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, और जो जिसका क्लोन बनाना है उस बंदे की सोमेटिक सेल से हम लोग केंद्रक इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से एक को निकालेंगे, दूसरा इसके अंदर डालेंगे, ठीक। अब ये क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इस ट्रांसफर करने की जो विधि है, ठीक, केंद्रक को इसके अंदर ट्रांसफर करने की जो विधि है, जो मेथड है, उसका नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या होगा कि इसको हम लोग 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़े रहते हैं, परिस्थितियाँ इसके अनुकूल परिस्थितियाँ जनरेट करते हैं 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद ये जो ओवम की जो कोशिकाएं हैं, अंडाणु की जो कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है, फर्टिलाइज होती हैं। फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या होती है, कोशिका का विभाजन होता है। यहाँ से 1 हफ्ते के बाद ये 230 से लगभग 300 तक हो जाती है कोशिका। 1 हफ्ते तक हम इसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से इन अंडाणु कोशिकाओं का विभाजन होता है, और ये 230 से लगभग 300 तक हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इन अंडाणु कोशिकाओं को सरोगेट मदर के गर्भ में, सरोगेट मदर, हिंदी में भी शायद सरोगेट ही बोलते हैं, सरोगेट मदर इसको कहते हैं। तो इस अंडाणु की जो कोशिका है, 1 हफ्ते के बाद सरोगेट मदर के गर्भ में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही
जो है सरोगेट मदर के अंदर ये कोशिका जाएगी। अब सामान्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से जो है ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि सामान्य प्रक्रिया होती है, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ अगर जो है इंसान है तो आफ्टर 9 मंथ्स क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, एक नवजात, अगर इंसान है, इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर इंसान के अंदर ये सब काम कर रहे हैं तो आफ्टर 9 मंथ, ठीक है ना, 9 महीने के बाद एक नवजात शिशु का यहाँ पर जन्म होगा, एक न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पर क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। और इस नवजात शिशु को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नवजात शिशु है इसको हम लोग बोलेंगे ये विराट कोहली का क्लोन है, और इस प्रक्रिया को क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस नवजात शिशु को बोलेंगे कि ये विराट कोहली का क्लोन है, और पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये जो इतना तामझाम बनाते हैं लैब के अंदर, ये पूरी प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये क्या होगा, जो नवजात शिशु होगा बिल्कुल देखने में हमको विराट कोहली जैसा होगा। अगर विराट कोहली के बाल घुघराले हैं तो इस नवजात बेबी का जो भी बाल घुघराला होगा। अगर विराट कोहली गोरे अंगार है तो ये भी क्या होगा, गोरा पैदा होगा। अगर ये काले हैं तो ये भी काला पैदा होगा। मतलब ये हुआ कि सेम इसकी विराट कोहली का सेम कॉपी होगा, सेम फोटो कॉपी बन के तैयार होगा, सही है ना। तो इस तरह से एक चीज ये है कि सर्वप्रथम जो है कोई पूछे कि सबसे पहले जो है क्लोनिंग किसकी हुई, तो सबसे पहले क्लोनिंग हुई भेड़ की। उसका नाम रखा गया डॉली, सन 1997 के अंदर। इंग्लैंड के एक जो है डॉक्टर ने बनाया, नाम था उसका इयान विल्मेट नाम था उस डॉक्टर का। अब एक चीज ये है कि इसमें दिक्कत होगी कि अगर विराट कोहली की उम्र अगर ये 60 साल जीते हैं तो हो सकता है कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी इनका जो क्लोन है ये 40 साल ही जिए। इनकी जो एज में क्या होती है, एज कम हो जाती है, दिक्कत ये आती है कि अगर इसको 60 साल जीना होगा तो ये हो सकता है 30 ही साल जिए, हो सकता है 40 साल जिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दिक्कत करती है। भारत में भी ये जो क्लोनिंग बनाई गई, भारत में भी क्लोनिंग किया गया। भारत में जो है गरिमा बुफेलो की क्लोनिंग बनाई गई। भैंस, इसको भैंस कहते हैं, भैंस की जो हम लोग क्लोनिंग किए और उसका नाम भी दिया अजीब तरह से, उसका नाम दिया गरिमा, ठीक है। तो कोई पूछे गरिमा किसकी क्लोनिंग है तो क्या बोलेंगे कि गरिमा जो है बुफेलो की क्लोनिंग थी, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है ये क्लोनिंग तो इस तरह से होती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो मानव क्लोनिंग की जो है परमिशन नहीं है, ये पूरी तरह से बैंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बायोटेक का टॉपिक था, मुझको लगा कि जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि स्टूडेंट इस बारे में न जानते हों तो मैं बता के थोड़ा सा उनका जो है उनकी हेल्प हो जाएगी और जो है कुछ नॉलेज उनको मिल जाएगा। तो मुझको लगता है कि इसको बताने में किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी, अगर जो है हमारा बताने का तरीका अगर आपको पसंद आता हो, चीज़ें अगर समझ में आती हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।